पीएम मोदी का कर्नाटक और गोवा का 1 दिवसीय दौरा, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। पीएम मोदी कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में 1 लाख प्रतिभागियों से सामूहिक श्रीमद भगवद गीता पाठ वाले कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं। गोवा में पीएम भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री 29 से 30 नवंबर को सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 30 नवंबर तक सम्मेलन आयोजित होगा। टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी एसआर एक्सरसाइज पर सवाल उठाने को तैयार है। सरकार को एसआर पर घेरा। एसपी का आरोप, एसआर के जरिए खास समुदाय के वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। मऊ सदर विधानसभा में गड़बड़ी का शक, एसपी ने दस्तावेजों के आधार पर उठाए हैं सवाल। एसपी सांसद राजीव राय ईसीआई से उठाएंगे मऊ सदर का मुद्दा, दस्तावेज तैयार। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एसआर मामले की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा एसआर के कारण पूरे प्रदेश के अंदर 5वीं मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआर केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा, बीएलओ को नागरिकता तय करने का अधिकार देना खतरनाक है। समाजवादी सांसद डिंपल यादव ने एसआर पर उठाए सवाल, कहा मैनपुरी में घर घर फॉर्म नहीं पहुंचना और मतदाता सूची अपडेट में गड़बड़ियां गंभीर चिंता का विषय है। देवरिया में महिला बीएलओ की मौत, पति का आरोप, एसआर फॉर्म भरवाने के दबाव में तबीयत बिगड़ी। मतदाता सूची के एसआर पर टीएमसी बनाम ईसीआई, दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में मीटिंग। बंगाल में एसआर को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच अहम बैठक, ईसीआई की टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधियों से मुलाकात। बंगाल में एसआर एक्सरसाइज के दौरान अब तक 7.5 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए। दुर्गापुर में बीएलओ को दिल का दौरा पड़ा, टीएमसी ने चुनाव आयोग को इसका दोषी ठहराया। बिहार में नई सरकार का पहला बड़ा कदम, सीएम नीतीश 10 लाख महिलाओं को सीएम नीतीश भेजेंगे पहली किश्त। महिला रोजगार योजना को नई गति, ग्रामीण की 9.5 लाख, शहर की 50,000 महिलाओं के खाते में आज होंगे पैसे क्रेडिट। अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं को मिल चुकी है मदद, बाकी लाभार्थियों की जल्द जारी होगी राशि। 10 लाख लाभार्थियों की योजना की पहली किश्त आज सीएम आवास में होगा वितरण। नीतीश कुमार महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे पैसे, योजना से जुड़ी सभी महिलाएं शामिल। सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बीजेपी जेडीयू के बीच क्रेडिट की होड़। सम्राट चौधरी गृह विभाग के बाद सक्रिय लॉ एंड ऑर्डर पर क्रेडिट लेने में जुटे हैं, आरजेडी ने उठाया सवाल। बीजेपी का जवाब, कहा बिहार के युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा करने में लगातार उठाए जा रहे हैं कदम। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जोड़ी पर भरोसा, बीजेपी बोली हम महागठबंधन की तरह खोखले वादे नहीं करते। शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने तैयार की रणनीति, एसआर विवाद और वंदे मातरम पर सियासी गर्माहट तेज। विपक्ष ने सत्र से पहले तगड़ा हमला किया तय, टीएमसी डीएमके और सपा एसआर पर संसद में करेंगे विरोध प्रदर्शन। सरकार के एजेंडे में बड़े बदलाव, परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा और कॉर्पोरेट कानून पर होगी बहस। शीतकालीन सत्र छोटा लेकिन हंगामेदार, विपक्ष बेरोजगारी और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सरकार पर हमलावर। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा, प्रधानमंत्री के बयान पर सियासी उबाल। दिल्ली धमाके से जुड़े टेरर मॉड्यूल पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जेएनके बने जांच का कोर जोन। एनआईए का हाई टेरर नेटवर्क का खुलासा, उच्च शिक्षित डॉक्टर्स की कवर प्रोटेक्शन वाली बी टीम आतंकियों को दे रही थी मदद। आतंकी मॉड्यूल के पुराने संपर्कों की बड़ी पड़ताल, फरीदाबाद, यूपी और कश्मीर में लॉजिस्टिकल शेल्टर फंडिंग की जांच तेज। शाहीन सहित 7 आरोपियों को कई शहरों में ले जाएगी एनआईए, फोन, चैट और डिजिटल फुटप्रिंट से नेटवर्क का नक्शा साफ। एनआईए ने जैश मॉड्यूल का पूरा नेटवर्क चार्ट तैयार किया, ओजीडब्ल्यू की पहचान पूरी, स्थानीय सपोर्टर्स पर बड़े एक्शन की तैयारी। कपिल शर्मा की कैफे फायरिंग का मास्टरमाइंड बंधु मान सिंह सेखों गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। गोल्डी ढिल्लन से कनेक्शन, कैफे फायरिंग वाले शूटर्स को गाड़ी और हथियार सप्लाई करता था बंधु मान। कनाडा फायरिंग के बाद भारत भागा गैंगस्टर पकड़ा गया, एजेंसियां जान रही हैं तीनों हमलों का रोल। अत्याधुनिक हथियार बरामद, बिश्नोई गैंग से जुड़े बंधु मान सेखों की क्राइम ब्रांच और केंद्रीय एजेंसी से पूछताछ जारी। ड्रोन से हथियार मंगाने वाला बंधु मान सिंह सेखों पंजाब से गिरफ्तार, कैफे फायरिंग की 2 वारदात पर गोल्डी ढिल्लन ने लिया था जिम्मा। इटावा में यूट्यूबर मृदुल तिवारी के काफिले पर पुलिस की कार्रवाई, सट्टेबाजी करने वाले 9 गाड़ियों और 57,000 का जुर्माना। युवा गाड़ियों की छतों पर बैठे थे, सड़क नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, पुलिस ने वीडियो के आधार पर तुरंत कार्रवाई की।
सोशल मीडिया स्टार के काफिले ने नियम तोड़े, 9 गाड़ियों की पहचान कर चालान भेजा गया। श्रीनगर के लाल चौक में पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, होटल्स और गेस्ट हाउस की अचानक जांच। खुफिया इनपुट्स के बाद आवासीय ठिकानों की सघन जांच, आतंकी गतिविधियों के लिए ठहरने की कोशिश पर पुलिस की पैनी नजर। केरल के पलक्कड़ में महिला ने लंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकुटाथिल के खिलाफ की यौन उत्पीड़न की शिकायत। यूपी में आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा, नियोजन विभाग ने सभी विभागों को दिए निर्देश। पौड़ी गढ़वाल में जागर की धुन पर थिरके पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। हैदराबाद में प्रदर्शित की गई इंद्रजाल नाम की पहली भारतीय एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। 15 दिसंबर को प्रस्तावित है नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान, इसके लिए पूरे किए जा रहे हैं सभी संचालन, सुरक्षा और आपातकालीन अभ्यास। दिल्ली की हवा बेहद 19 एक्यूआई स्टेशन गंभीर श्रेणी में, आनंद विहार बवाना में एक्यूआई 410 के पार। एनसीआर में सांस पर संकट, नोएडा गंभीर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम बहुत खराब कैटेगरी में फिसले। चांदनी चौक नरेला बुराड़ी में एक्यूआई 400 के पार, दिल्ली फिर स्मॉग की मोटी चादर में। आईजी एयरपोर्ट नजफगढ़ में प्रदूषण का कहर, एक्यूआई 307 से ऊपर, सुबह की हवा बनी खतरनाक। सीपीसीबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 350 से 414 के बीच। मुंबई की कुर्ला सीएसटी रोड पर भड़की भीषण आग, दमकल की टीम मौके पर पहुंची। छत्रपति संभाजीनगर में 2 युवकों को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत में तालाब में गिरी तेज रफ्तार कार, डूबती कार को देखकर राहगीरों ने तालाब में कूदकर चालक की बचाई जान। रैया में महिला का प्रधानमंत्री और सीएम को सिलेंडर से उड़ाने का वीडियो वायरल, बाद में कार्रवाई होने पर महिला ने मांगी माफी। गुजरात के साबरकांठा में हाईवे पर सिर्फ 2 दिन में 7 लोगों की गई जान। हाईवे पर हो रही लगातार मौतों से इसे मौत का हाईवे कहा जा रहा है। मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती को मिली जमानत, एक नाबालिग बच्ची और 2 महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का वीडियो डालने का था आरोप। यूपी के झांसी कलेक्ट्रेट कैंपस में महिला वकील और क्लाइंट में जूते और थप्पड़ से मारपीट, पीड़ित महिला वकील शिकायत लेकर थाने पहुंची। इंदौर रेलवे स्टेशन पर टाइम बदलने को लेकर यात्रियों का हंगामा, कुछ लोगों की छूटी ट्रेन, गुस्साए यात्रियों ने रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के भोजपुर में दुष्कर्म के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर, आरोपी सलमान के पैर में लगी गोली। सिवान में बीच सड़क पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग, फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में की लूट। धनबाद में ऑनलाइन गेमिंग ठगी का भंडाफोड़, 6 को किया गया गिरफ्तार। बैतूल में महिला कर्मचारी के साथ कर्मचारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट पर लिखा लोगों के लांछन लगाने से परेशान थी। बलिया में शादी समारोह का मंच भारी भीड़ से अचानक टूटा, आशीर्वाद देने पहुंचे थे लोग। श्रावस्ती में पूर्व प्रधान पति पत्नी हत्याकांड का खुलासा, संपत्ति विवाद का आरोपी वकील था मास्टरमाइंड। करनाल में नेशनल हाईवे के सामने खाली मैदान में 2 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, एसटीएफ करनाल पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची। कियारा और सिद्धार्थ ने बेटी का नाम रखा, सोशल मीडिया पर फैंस के साथ खबर शेयर की, सराया मल्होत्रा नाम रखा गया है। नागपुर में कुणाल कामरा की आरएसएस वाली टी शर्ट को लेकर मचा बवाल, बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थाने, एफआईआर दर्ज करने की मांग। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट, कहा धर्मेंद्र मेले सब कुछ थे। धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में पहुंचे बॉलीवुड के कई नामचीन सितारे, 89 साल की उम्र में सुपरस्टार ने ली थी अंतिम सांस। मुंबई में एक होटल में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ यानी जश्न जिंदगी के नाम से शोक सभा का आयोजन किया गया। पाकिस्तान में सियासी भूचाल जारी, आदियाला जेल के बाहर रात भर इमरान समर्थकों का हंगामा। पीटीआई का आरोप, इमरान को पूरी तरह काम में बंद कर दिया गया, किसी को मिलने नहीं दिया जाता है। हांगकांग में दूसरे दिन देख रही है 32 मंजिला इमारतें, मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हुई। श्रीलंका में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 47 की मौत। राहत और बचाव कार्य के लिए एयरफोर्स तैनात, कई ट्रेनें रद्द और जहाज भारत से त्रिवेंद्रम या कोचीन डाइवर्ट किए जा सकते हैं।